दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते हवस वायालत देश में जा पहुँचे। वहाँ का बादशाह बहुत ही जालिम था। अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति उसके देश में आ जाता तो वो उसे मृत्यु दंड दे देता था। इसी कारण से सभी हिंदू धर्म के लोग वहाँ जाने से डरते थे। इस तरह आसपास के सभी राज्यों में उस बादशाह की चर्चा होने लगी कि वो हिंदुओं को मृत्यु दंड दे देता है। जब गुरु नानक देव जी को उसके बारे में पता चला तो वो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए वहाँ जा पहुँचे। जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो आकाश में से एक चोला गुरु नानक देव जी के चरणों में आकर गिरा। उस चोले की रंग के बारे में बयान नहीं किया जा सकता था। उस चोले के ऊपर सभी तरह की भाषाएं लिखी हुई थी। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं थी जो उसके ऊपर ना लिखी हो। गुरु नानक देव जी ने वो चोला उठाकर अपने गले में डाल लिया। उसके बाद गुरु नानक देव जी उस जालिम बादशाह के नगर में जाकर बैठ गए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को देखकर वहाँ के लोग बहुत हैरान हुए। वहाँ कुछ लोग गुरु नानक देव जी को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने ये खबर बादशाह तक पहुँचा दी कि शहर में 2 हिंदू आए हैं। कुछ लोगों ने जाकर ये भी बादशाह को बोला कि वो देखने में कोई महात्मा लगते हैं और जो उनका पहनावा है उस पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने सैनिकों को बुलाकर हुक्म दिया कि नगर में जो फकीर आए हैं तुम लोग जाकर उनका चोला लेकर आओ। बादशाह की आज्ञा मानकर सैनिक गुरु नानक देव जी के पास पहुँचे और उनको कहा, ये जो चोला तुमने पहन रखा है वो हमें दे दो। ये बादशाह का हुक्म है। अगर आप बादशाह का हुक्म नहीं मानोगे तो वो आपको सजा देंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई अगर तुमसे ये चोला उतरता है तो खुद ही उतार लो। गुरुजी की बात सुनकर सैनिकों ने बहुत जोर लगाया लेकिन वो चोला उनसे नहीं उतरा। ये देखकर सैनिक बहुत हैरान हुए और वापस बादशाह के पास चले गए और बादशाह को कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो चोला उस फकीर के शरीर से नहीं उतरा। सैनिकों की बात सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि तुम लोग जाओ और उस फकीर के शरीर पर पत्थर बांधकर उसे पानी में धकेल दो। सैनिकों ने बादशाह की आज्ञा अनुसार गुरु नानक देव जी को पत्थर से बांधकर उन्हें पानी में फेंक दिया। लेकिन सैनिक ये देखकर हैरान रह गए। पानी में गिरने के बाद भी गुरुजी तैरते रहे और पानी से बाहर आ गए और जो पत्थर उनके शरीर पर बांधा हुआ था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और एक बात और हैरान करने वाली थी कि जो चोला गुरुजी ने पहना हुआ था वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था। वहाँ पर मौजूद लोगों ने जब ये चमत्कारी दृश्य देखा तो उन्होंने बादशाह को जाकर बताया कि आपने जिसे पानी में डुबाने का हुक्म दिया था उसको कुछ नहीं हुआ और वो सही सलामत पानी से बाहर आ गया। सैनिकों की ये बात सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया और उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस फकीर को पकड़कर आग में डाल दो। सैनिकों ने जाकर लकड़ियां इकट्ठी की और इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और गुरु नानक देव जी को पकड़कर उसमें बिठा दिया। लेकिन वो आग गुरु जी को छू भी नहीं पाई और एकदम ठंडी पड़ गई। जब ये चमत्कार सैनिकों ने देखा तो वो दौड़कर बादशाह के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। बादशाह उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ लेकिन अपने घमंड की वजह से उसने सैनिकों को कहा, लगता है ये फकीर करामातें करना जानता है। उसको पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसको खुद अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। जब सैनिक गुरु जी को बादशाह के सामने लेकर आए तो
राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस फकीर को जमीन पर बिठाकर इस पर भारी पत्थर रख दो। सैनिकों ने बादशाह के हुक्म के अनुसार वैसा ही किया। बहुत बड़े बड़े पत्थर लेकर गुरु नानक देव जी को उनके नीचे दबा दिया। उसके बाद सैनिक वहां से चले गए। लेकिन जब सुबह आकर सैनिकों ने देखा गुरु जी को कुछ नहीं हुआ था और वो उन पत्थरों के ऊपर बैठे हुए थे। जब सैनिकों ने गुरुजी को पत्थरों के ऊपर बैठे देखा तो वो बहुत हैरान हुए और आपस में बातें करने लगे कि ये फकीर कोई बहुत बड़ा महात्मा है। सैनिकों ने ये बात जाकर बादशाह को बताई तो बादशाह भी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे इस बारे में बात की। सभी मंत्रियों ने आपस में बात करके बादशाह को कहा कि लगता है ये कोई खुदा का रूप है, आप उनसे माफी मांग ले, क्योंकि जो चमत्कार उन्होंने किए हैं वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि आपने सभी तरह से उनको मारने की कोशिश की, लेकिन आप उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि वो कोई पैगंबर है। जब सभी मंत्रियों ने ये बात बादशाह को बताई तो बादशाह ये बातें सुनकर डर गया और कहने लगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने इस फकीर को मारने की कोशिश की। ये सोचकर बादशाह गुरु नानक देव जी के पास गया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहने लगा, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है जो मैं आपको पहचान नहीं सका। कृपया आप मेरी इस भूल को क्षमा कर दें। आप पीरों के पीर हो, आप खुदा हो और खुदा अपने बंदों को जरूर क्षमा कर देता है। मैं आज से कोई गलत काम नहीं करूँगा। मेरे से ये गलती अनजाने में हो गई, कृपया आप मुझे बख्श दे। जब गुरु नानक देव जी ने बादशाह को अपने चरणों में गिड़गिड़ाते हुए देखा तो गुरु जी ने बादशाह को कहा कि तुम आज से लोगों को मारना छोड़ दो और अपनी सभी गलतियों को सुधार लो तो तुम्हें करतार से माफी मिल सकती है, क्योंकि करतार अपनी शरण में आए सभी जीवों पर दया करता है। तुमने आज तक जितने गुनाह किए हैं उसके लिए पश्चाताप करो और दुखी लोगों के लिए एक धर्मशाला बनवाओ और रोज एक वक्त खुद यहाँ आकर संगत की सेवा करो और धर्मशाला में एक लंगर भी शुरू करो। और ये अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम्हारे नगर में कोई भूखा न रहे। बादशाह ने गुरु नानक देव जी से वादा किया कि वो आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा और गुरु जी के कहे हुए रास्ते पर ही चलेगा। उसके बाद वो मुसलमान बादशाह बिल्कुल सुधर गया और लोगों का भला करने लगा और दीन दुखियों की मदद करने लगा। अब वो मुसलमान बादशाह गुरु का सिख बन गया। वो अब बिना नागा करतार की भक्ति करने लगा। गुरु नानक देव जी उसको सही रास्ता दिखाकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की साखियाँ अच्छी लगती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आपके लिए आध्यात्मिक और प्रेरणादायक साखियाँ लेकर आऊं। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।